राजस्थान के उदयपुर में दो छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद बढ़ा तनाव। प्रशासन ने पूरे शहर में लगाई धारा 144। जिले में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट बंद। उदयपुर में आरएसी की 5 कंपनियां की गई तैनात। जयपुर सहित आसपास के जिलों से एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के साथ पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बुलाई गईं। एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों के बीच झगड़े के दौरान एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती है। चाकूबाजी की खबर मिलने के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। कई बाजार बंद करवाए गए, मॉल में की गई तोड़फोड़, दोनों समुदाय में हुआ पथराव और कई कारों को आग के हवाले किया गया। जिला कलेक्टर के मुताबिक घटना के बाद फरार आरोपी नाबालिग छात्र की हिरासत में ले लिया गया, जबकि उसके पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज देशव्यापी बंद। कल सुबह 6 बजे तक देश भर में ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी रहेंगी बंद। आईएमए ने केंद्र सरकार से तुरंत सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा के लिए अस्पताल को सेफ जोन घोषित करने की मांग। आईएमए ने आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की भी मांग की। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी अपील। दिल्ली एनसीआर के डॉक्टर्स आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। शाम 5 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर मंतर तक मार्च होगा। दिल्ली के अलावा मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु और चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स ने निकाली हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। मुंबई में निजी अस्पताल में भी होंगे विरोध। कोलकाता आरजीकर अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ धरना प्रदर्शन जारी है। रेप और मर्डर के गुनहगारों को जल्द पकड़ने की मांग। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने की मांग। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और गड़बड़ी करने वाले उनके साथियों को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली एम्स में नर्सेज ने किया प्रदर्शन। कोलकाता की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दिल्ली के निर्माण भवन के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ आक्रोश। कोलकाता में हुई घटना के विरोध में सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। इंडिया गेट तक जाना चाहते थे डॉक्टर्स, पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पुलिस ने मार्च की। आईएनए फ्लाईओवर के पास बैरिकेडिंग करके उसे रोका। डॉक्टर्स ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में इंदौर में डॉक्टर्स ने किया कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग की। जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई वारदात के खिलाफ एकजुटता दिखाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार। एक की पहचान दमदम निवासी सौमिक दास के तौर पर हुई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की सफाई। हमने किसी को नहीं बचाया, अफवाह फैलाई जा रही है, हमने जांच में पारदर्शिता बरती। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज। अस्पताल के 4 डॉक्टरों से पूछताछ की गई। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ की। संदीप घोष से लेडी डॉक्टर रेप कांड से जुड़े सवाल पूछे गए। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। अस्पताल बंद कर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा जांच के लिए सीबीआई को अस्पताल कैंपस जाने का अधिकार। जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी। आरोपियों को फांसी देने की मांग की। ममता बनर्जी का बीजेपी वाम दल पर अटैक। कहा सबूत मिटाने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर किया हमला। ममता बनर्जी ने सच्चाई छिपाने के आरोपों को बताया गलत। कहा कुछ लोग गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर नित्यानंद राय ने कहा जिसको विधि व्यवस्था ठीक रखनी है वो प्रदर्शन पर उतर जाए। इसका मतलब ममता बनर्जी वहां अराजक स्थिति पैदा करना चाहती हैं। नित्यानंद राय बोले ममता बनर्जी आप एक महिला हैं, लेकिन आपके मन में थोड़ी सी भी ममता नहीं है। बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अराजकता का माहौल है, सीएम ममता को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। कोलकाता में स्मृति ईरानी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ममता बनर्जी तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स बंद करें, जनता की आंखों में धूल न झोंके। स्मृति ईरानी ने ममता के प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए। कहा सीएम ने किसके खिलाफ प्रदर्शन किया, बंगाल की होम मिनिस्टर तो वो खुद हैं। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी बोले ममता सरकार की मंशा ठीक नहीं, तथ्यों को बिठाने की कोशिश की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बंगाल के बाद यही मानसिकता अयोध्या, कन्नौज में देखने को मिली। अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई सपा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक लोबिन हेम्ब्रन समेत बागी विधायकों के संपर्क में है। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने की खबर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा अभी कोई हमारे संपर्क में नहीं है, मैं कोई अनौपचारिक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ा बयान। कहा जैसा बोगे वैसा काटोगे। जैन धर्म का सिद्धांत है जियो और जीने दो। कई लोगों ने इसे उलट दिया, जियो और जीने मत दो। वसुंधरा राजे ने उदयपुर में नफरत खत्म करने की बात कही। काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, सब में खत्म हो जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज दिल्ली मुख्यालय में बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश संगठन मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया। बीजेपी पदाधिकारियों की दोपहर 2 बजे होगी बैठक। नई पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी के सदस्यता अभियान को दिया जाएगा अंतिम रूप।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक की। आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे की कांग्रेस और शरद पवार से अपील, आपके पास कोई सीएम फेस हो तो बताएं, मैं समर्थन करूंगा। उद्धव ठाकरे ने यूसीसी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा क्या मोदी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया है। उद्धव के सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इससे चुनाव में महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर बात होगी। उद्धव ठाकरे की मांग पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। उद्धव ठाकरे की मांग से सहमत नहीं कांग्रेस, हुसैन दलवाई ने कहा, हमें लगता है एमवीए ही सरकार का चेहरा है। सीएम पद पर पहले से चर्चा करेंगे, उसके बाद तय करेंगे नाम। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान। मोदी सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़ा फेरबदल, करीब 20 सचिव के विभाग बदले गए। आरके सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए। के श्रीनिवास आवास और शहरी सचिव बनाए गए। विवेक जोशी को कार्मिक सचिव का प्रभार। पुण्य सलीला श्रीवास्तव बनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव। दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति की सचिव नियुक्त की गई। नागराजू मद्दिराला को वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया गया। संजीव कुमार रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव बने। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे चुनाव। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। हरियाणा की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर को नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा। घाटी ने हिंसा को खारिज किया। जम्मू कश्मीर में सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मिलेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का आश्वासन। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव कमेटी का गठन किया। रविंदर रैना, जितेंद्र सिंह और कविंद्र गुप्ता के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बनेगी सरकार, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। प्रशासनिक फेरबदल पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए कहा, इन्हें पता था कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इसलिए बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया। कहा, जल्द चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की मांग, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं। पीएम ने एक देश एक चुनाव की बात की। अब सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव कर रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले गुलाम नबी आजाद, 10 साल से लोगों को चुनाव का इंतजार था, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होंगे। हरियाणा में बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे, सीएम नायब सैनी का बयान। चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह का बयान, कुशासन को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, दिल्ली के मंत्री आतिशी ने किया दावा। हरियाणा में 12 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, कई जिलों के एसपी भी बदले गए। जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा पुलिस अफसरों के तबादले, डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की, 3 महीने में नई सूची बनाने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट में शिक्षा और आरक्षण के नियमों के पालन का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होने का भरोसा दिया। 18 अगस्त को अहमदाबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को सीएए के तहत देंगे भारत की नागरिकता। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, इससे पहले यूसीसी लागू कर देंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को एलजी ने लिखी चिट्ठी, कैग की 11 रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मांग। नासिक में सकल हिंदू मोर्चा के विरोध प्रदर्शन पर पथराव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में बंद के दौरान हुआ विवाद। नासिक के भद्रकाली इलाके में कुछ दुकानदारों ने बंद की अपील का पालन नहीं किया, विवाद बढ़ने पर एक गुट ने प्रदर्शनकारियों पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भद्रकाली इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात, पूरे इलाके में गश्त की जा रही है। मेरठ में अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के लोग आमने सामने, देखते ही देखते हंगामे के साथ पथराव। शोभा यात्रा के दौरान डोले पर रखे डीजे का कॉलम सड़क पर गिरा, जिससे एक बच्चा जख्मी हो गया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेजा गया। लखनऊ में यूपी पुलिस के सिपाही ने आपसी विवाद में पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली, दोनों की मौत। लखनऊ के कृष्णानगर थाना इलाके का है मामला, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु सी लिंक पर आत्महत्या की कोशिश कर रही एक महिला की बचा ली गई जान, वक्त रहते टैक्सी ड्राइवर और पुलिस ने उसे रोक लिया। मुलुंड की रहने वाली महिला फ्लाईओवर से समंदर में कूदने जा रही थी, टैक्सी ड्राइवर ने उसे पकड़ा, पुलिस की टीम ने आकर महिला को बचाया। रेसलर विनेश फोगाट की आज होगी वतन वापसी, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे किया जाएगा विनेश फोगाट का स्वागत। विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी के दिए संकेत, कहा मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, पता नहीं भविष्य में मेरे लिए क्या तय किया है। सीएएस के फैसले के बाद विनेश फोगाट ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा शायद अलग हालात में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देखना चाहती हूँ। नित्या मेनन की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड,
गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख भी चुनी गई बेस्ट एक्ट्रेस।